बच्चों सोचिए, अगर हर घर से हर 3 महीने में हर एरिया से 2 बच्चे भी अगर जॉब पे लगते हैं प्राइवेट जॉब में, तो एरिया का 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में क्या हाल होगा। हर एक घर से एक बच्चा नौकरी करता मिलेगा आपको, और वो नौकरी करके अपने माँ बाप के सेक्रीफाइसेस को, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को सल्यूट करेगा कि मेरे माँ बाप ने जो मेहनत मुझ पे की है, आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूँ, आज मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हवा में बात कर रहे हैं, हवा में मांग रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल और ऐसी दीगर बहुत सारी तंजीमें हैं जो ऑलरेडी मुसलमानों की एजुकेशन और बाकियों के एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। क्यों ना उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको कहा जाए कि आप 3 महीने में आप कंसल्टेंसी को यहाँ पे लेकर आओ और बच्चों के इंटरव्यू दिलवाओ, तो कम से कम इस तरह बच्चों का पढ़ने का हौसला बढ़ेगा, बच्चे पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, नौकरियों के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं नफीस की बात कंटिन्यू करते हैं, ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने बहुत पढ़ा होगा तो उसका चौथा पॉइंट है साफ सफाई। अब राबड़ी और हमारी राबड़ी साफ सफाई के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इतनी पॉपुलर है कि हम लोग, कोई हमसे जब एड्रेस पूछता है हमारा, तो हम राबड़ी बोलने के लिए कतराते, शर्माते हैं। हम बोलते हैं हम वृंदावन के बाजू में रहते हैं। हम लोग ये डरते हैं कि लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये राबड़ी का है, तो वो मुझे भी स्लम में झोपड़पट्टी वाला ना समझे। क्यों 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 हम लोग ऐसा फील करते हैं? इसका जवाब आप सबके पास है, क्योंकि हमारे एरिया में सफाई नहीं है, और उस सफाई का जिम्मेदार हम सब खुद है। क्योंकि हम कभी खिड़की से कचरे फेंक रहे हैं, कभी रोड पे कचरे फेंक रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी सफाई का खुद ख्याल रखें, और जब कोई उनसे अपनी फिक्र जताने आता है, ये बोलने आता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो उससे बोले कि हमारे एरिया में सफाई का इंतजाम कराए। हमारे एरिया में हर जगह इतने डब्बे लगाए जाए कचरे के कि फेंकने वालों को शर्म आए, वो शर्मिंदा हो जाए नीचे फेंकने से पहले। हमारा एरिया में ऐसा नहीं है कि हम सारे अनपढ़ हैं, सब अनएजुकेटेड है, हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारे एरिया में जब कोई हीरानंदानी या कोई विकास का वृंदावन का आता है, हम उसको सलाम और राबड़ी वाले गुलाम। ऐसा हिसाब ना हो। अपनी एरिया की जिम्मेदारी, सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। और पांचवा हमारा पॉइंट है एरिया का डेवलपमेंट। एरिया के डेवलपमेंट में कई चीजें आती है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये है कि जिस दिन आप डेवलप हो जाओगे, आपका एरिया खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे, नई बिल्डिंगें बनाने का कोई फायदा नहीं। अब मैं ये आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 5 चीजें होगी कैसे? ये चीजें कैसे मुमकिन है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई आता है अपनी फिक्र जताने, तो उससे बिल्डिंग की रिपेयरिंग मत मांगो, बिल्डिंग के शेड मत मांगो, पिकनिक के लिए पैसे मत मांगो, 500,000 मत मांगो, रात को पार्टी और बर्थडे का केक मत मांगो। अगर तुमको मांगना है तो ये सब मांगो, ये तुम्हारा कल है, तुमको तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बनाना है। 500,000 में 2 दिन भी नहीं कटते। एक बार बीमार हो गए तो तुम्हारे लाइन पे लाइन, खर्चे पे खर्चे बढ़ते जाते हैं। अगर हमने उठ के अपनी जरूरतों को नहीं माना, तो हम बहुत ही तकलीफ में हो जाएंगे, आगे चल के और ही बिक जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता चलूं कि लोग ये सोचते हैं कि राबड़ी में गरीब लोग हैं, तो मैं ये बता दूं, रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत नहीं है। हम इतना कमा सकते हैं कि खाना खा सके, कपड़े पहन सके, इधर उधर जा सके। हमारी जरूरत है, अगर जरूरत है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे इधर फैसिलिटी। तो मेरा ये मकसद है और हमारा ये मकसद है कि आपके पास कोई भी है, आप किसी को भी पसंद करो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इन बातों पे ध्यान दे, इस चीजों को बदली करे। और 5वां चीज जो हमारा डेवलपमेंट, तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका, जो हम लोग
खुद डेवलप होंगे तो हमारा एरिया डेवलप हो जाएगा। राबड़ी की हालात, बहुत सारी चीजें, पार्किंग फैसिलिटी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उस पर ना जाते हुए ये बोलूं, आप बदल जाओ। जैसे कोई वृंदावन आज एक अलग शक्ल में है। मैं चाहता हूं कि कल हमारे लोग भी उससे समझदार हो जाए, तो लोग आपसे आके 500-1000 रुपए देने की बात ना करें। आपसे आके बोले तुम्हें गार्डन चाहिए, तुम्हें फैसिलिटी चाहिए, वो ये पूछे, आपको ये ना पूछे चलो पिकनिक पे। तो हमारी ये कोशिश है, ये मुहिम इसलिए निकाले कि हम जैसे लोग बहुत सारे हैं जो बोल नहीं पाते, जिनको ऐसा लगता है हम अकेले ऐसा सोचते हैं। तो आप अकेले नहीं हो, हम हैं। हम जैसे 40 लोग, हमारा साथ दो और हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाओ। शुक्रिया। और बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों के हाथों तक ये जो पैम्पलेट, जो हैंड बिल्स पहुंचाए जा रहे हैं, इसमें हमारी सारी जो मांगे हैं, जो एक्चुअल सिर्फ हमारी नहीं, हमारे तमाम लोगों की होनी चाहिए। ये हमको पता भी था, लेकिन हमने कभी मांगा नहीं, क्योंकि हम हमारे पर्सनल फायदों के चक्कर में रह गए। हमने ये सोचा कि भाई ये करूंगा तो मेरा फायदा होगा, ये करूंगा तो वो फायदा होगा। ये नहीं सोचा कि मेरे ये करने से उसको वो फायदा होगा, मेरे वो करने से उसको वो फायदा होगा। ये हमारे इस्लाम में सिखाया गया कि अगर मेरे पास अगर 10 कस्टमर्स आए तो दो कस्टमर्स को, जिसके दुकान पे कुछ कस्टमर्स ना गए तो उसको भेज दिया जाए, उसको भी अच्छी चीजें बांट दी जाए। तो जो पैम्पलेट मैंने आपको दी है, उसको पढ़ के अपने एरिया में, अपने घरों में उसे चेंज लाने की कोशिश करें। और उसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पैम्पलेट को फेंके ना, जमीन पे ना फेंके, क्योंकि फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बातों का कोई असर नहीं, क्योंकि कचरा आखिर हमने रोड पे ही फैलाया। तो ये अगर आपको पैम्पलेट पढ़ने के बाद अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो इसे कचरे के डब्बे में डालिए, ठीक है। सिर्फ पैम्पलेट को डालिए, हमारी सोच को ना डालिए, अपनी चीजों को ना डालिए, सिर्फ ये कागज को डालिए। हमारा मकसद था सिर्फ ये अपने जो सवालात है आप तक पहुंचाना, आपकी सोचों को बदलना, आपकी सोचों को बदलना, किसी और को नहीं, क्योंकि हम चेंज होंगे तो बाकी लोग चेंज होंगे। शुक्रिया। उम्मीद अब भी बाकी है सैर होने की, उम्मीद अब भी बाकी है सैर होने की। जरा हौसला